गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए एसएस में हमारा जो सिविक्स का सेकंड लेसन है संघवाद, उसके कुछ जो है वो टेक्सचुअल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। यानी एक बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता बतानी है और एक उससे अलग बतानी है। तो जो उसकी समान विशेषता है बेल्जियम और भारत की, भारत और बेल्जियम के संघों में एक समान विशेषता यह है कि दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं, यानी दोनों में संघ के रूप में सरकार चलती है। संघ यानी उसमें राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, स्थानीय सरकारें, ये सारे जो है वो संघीय सरकार में शामिल होती हैं, जिनमें से दो प्रकार की सरकारें होती हैं। इन दोनों सरकारों में केंद्र और राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, यानी केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है राज्य सरकारों की तुलना में। ये दोनों में विशेषता भारत में भी और बेल्जियम में। इससे अलग क्या है, बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं तथा वहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें ही मौजूद हैं। पहली केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और तीसरे प्रकार की सामुदायिक सरकार, जो कि एक भाषाई समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। इस सरकार के पास शैक्षणिक, सांस्कृतिक, भाषाई इत्यादि जैसे मुद्दों पर कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु भारत में केवल 2 ही प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। यहाँ पर सामुदायिक सरकार नहीं है। यहाँ पर बेल्जियम जैसी कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, भारत के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर बताना है आपने और उदाहरण भी देना है कि संघीय सरकार क्या है और एकात्मक सरकार क्या है। शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूपों में बहुत बड़ा अंतर है। संघीय सरकार के शासन में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार को आदेश देने का अधिकार नहीं है। जो संघीय सरकार है उसमें राज्य सरकार को अपने अधिकार मिले हुए हैं और केंद्र सरकार को अपने अलग अधिकार मिले हुए हैं। उनको एक दूसरे को आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार किसी भी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, वह भी अपनी इच्छा के अनुसार। इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं है। यानी जो राज्य सरकार काम करती है तो उसको केंद्र सरकार को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये है संघीय व्यवस्था में। परंतु एकात्मक सरकार के शासन में केंद्र सरकार राज्य और स्थानीय सरकारों को किसी भी विषय पर आदेश दे सकती है। एकात्मक सरकार में जो है, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है। इसके उदाहरण, संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण है पहले भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील इत्यादि में संघीय प्रकार की सरकारें हैं, परंतु कई देश जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, जापान इत्यादि में एकात्मक प्रकार की सरकार है। तो ये उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1992 में 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। यानी स्थानीय शासन के बारे में बताना है कि जो स्थानीय शासन है तो 1992 से पहले उसको वो कैसे काम करता था और 1992 के बाद क्या अंतर आया है दोनों में। स्थानीय शासन यानी कि जो हमारी स्थानीय, जैसे ग्राम पंचायत हो गई, ब्लॉक समिति हो गई, जिला परिषद हो गई, तो ये सारे स्थानीय सरकारों में आते हैं। तो इसमें देखो 92 से पहले 92 से पहले है नंबर 1, स्थानीय सब सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर उगाने का कोई अधिकार नहीं था। यानी उनको कर लेने का अधिकार नहीं था, किसी से भी वो किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं ले सकते थे। और उसके बाद स्थानीय सब सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
छोटे मोटे कर उगाने का अधिकार मिल गया, यानी 92 के बाद उनको छोटे मोटे कर लेने का अधिकार मिल गया। स्थानीय सब सरकारों में लगातार समय पर चुनाव नहीं होते थे, इसका कोई निश्चित समय नहीं था, परंतु 1992 के बाद 5 वर्ष जो है वो निश्चित कर दिए गए। अब 5 वर्ष के बाद जो है चुनाव कराना जरूरी है। 92 से पहले स्त्रियों के लिए स्थानीय सब सरकारों में कोई स्थान नहीं था, लेडीज जो है उसमें कोई भी उनको स्थान आरक्षित नहीं दिया गया, परंतु 92 के बाद जो है उनको 33% यानी 33% स्थान जो है उनको आरक्षित कर दिया गया। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमारे हैं इसमें सिविक्स के सेकंड लेसन के। तो उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।